दोस्तों जब भी किसी महिला की खूबसूरती की बात होती है ना तो उसके वक्षस्थल मतलब कि उसके ब्रेस्ट के बारे में डिस्कशन जरूर होता है। और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि परमात्मा ने खूबसूरती का परिचायक भी बनाया है हर एक महिला के उसके ब्रेस्ट एरिया को। लेकिन बहुत सारी महिलाएं जरूरी नहीं है कि जेनेटिक तौर पर एक खूबसूरत और एक अच्छी ब्रेस्ट की मालकिन हो, और इसी वजह से बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो कुंठित रहती हैं। उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो कम हो जाता है, और जब वो कंपेयर करती हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी कजन्स के साथ खुद की ब्रेस्ट को, तो डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा कम हो जाता है। ब्रेस्ट का साइज कुछ भी हो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने भी आपका साइज है वो ब्रेस्ट साइज प्रॉपरली टाइट होना चाहिए। जितना ज़्यादा टाइट आपका ब्रेस्ट होता है उतना ज़्यादा अच्छा और उतना बेहतरीन कर्व आपकी बॉडी में दिखाई देता है। और इसीलिए बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं वो अपनी ढीली ब्रेस्ट से परेशान होती हैं। आज के इस वीडियो को बनाने के पीछे भी मकसद एक यही था कि बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारी ब्रेस्ट ढीली हो गई है एज के साथ भी, या फिर बहुत सारी नॉर्मल डिलीवरीज के बाद भी, तो हमें उसको कैसे ठीक करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 5 नेचुरल टिप्स के बारे में। ये 5 नेचुरल टिप्स अगर आप लगातार अपने रूटीन में फॉलो करेंगी तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि जो आपका जो ब्रेस्ट है जो सैग कर गया था, ढीला हो गया था, वो धीरे धीरे लिफ्ट कर रहा है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि नेचुरल तरीका है तो डेफिनेटली समय लगेगा इसे रिजल्ट्स देने के लिए भी। तो अगर आप भी नेचुरल तरीके से अपनी ब्रेस्ट को वापस से सैगिंग से लिफ्टिंग की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पूरा देखिएगा, हर टिप को प्रॉपरली फॉलो कीजिएगा ताकि आपको जब रिजल्ट्स मिले तो आपका कॉन्फिडेंस भी सातवें आसमान को छू ले। तो देर नहीं करते हैं और चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह ही एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, जो आता है हमारे सोशल मीडिया परिवार के किसी मेंबर द्वारा जो मेरे रिकमेंडेड किसी प्रोडक्ट को ट्राई करते हैं और उसको ट्राई करने के बाद उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आज का जो फीडबैक है दोस्तों वो है धरती दवे जी की तरफ से। और सर इन्होंने लिखा है कि सर आई एम टेकिंग सिबकथॉर्न बेरी पाउडर 2 वीक से ले रही हूँ, मेरी स्किन में इंप्रूवमेंट है और सर मैंने वेट लॉस भी हो रहा है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच धरती आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपने सिबकथॉर्न बेरी पाउडर मेरे कहने पर ट्राई किया और सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर धरती बात कर रही है इस नेचुरल एंड ऑर्गेनिक सी बकथॉर्न बेरी पाउडर के बारे में। इसे मैं अपने बहुत सारे वीडियोस के अंदर ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, और वो लोग जो स्किन से प्यार करते हैं, वो लोग जो स्किन को एजलेस रखना चाहते हैं, उनके लिए ये सिबकथॉर्न बेरी पाउडर जो है वो एक वरदान से कम नहीं है। क्योंकि इसके अंदर जो बेरी पाउडर है वो आपकी बॉडी के अंदर जाकर के आपकी स्किन तक पहुंचता है, और आपकी स्किन तक पहुंचने के बाद में नेचुरल कोलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। जितना हमारी स्किन के अंदर नेचुरल कोलेजन बनेगा उतना ज्यादा हमारी स्किन जो होती है वो एजलेस रहती है। तो अगर आप 18, 20 या 22 के हो चुके हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी स्किन में आज से ही हर साल 1 से 1.5% जो कोलेजन है वो कम होने वाला है। और ये घटता हुआ कोलेजन ना सिर्फ आपकी स्किन को ढीला करता है बल्कि आपके शरीर के अंदर जितनी भी जगह पर मांसपेशियां हैं, इवन पूरे शरीर में ही हर जगह की स्किन को ढीला करता है, और उसमें ब्रेस्ट का ढीलापन भी एक बहुत इंक्लूडेड है। तो अगर आप अपनी सैगिंग ब्रेस्ट को भी टाइट करना चाहते हैं, वापस से रीलिफ्ट करना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली सिबकथॉर्न बेरी पाउडर जरूर अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप Amazon और फ्लिपकार्ट पे जाकर के इजीली इसे ऑर्डर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहता हूं वो ये कि इसे लेना कैसा है। तो रोज रात को सोने से पहले 1 चम्मच आप इसे गर्म दूध या गर्म पानी के साथ में लीजिए, और आप देखेंगे कि कुछ ही हफ्तों के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए हैं। चलिए दोस्तों अब आते हैं वापस अपने उस मेन टॉपिक पर जहां पे हम बात कर रहे थे ब्रेस्ट के ढीलेपन के बारे में। तो ब्रेस्ट का ढीलापन अगर सबसे पहले मुझे प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट मतलब जो हो चुका है उसे तो लिफ्ट करेंगे आगे, लेकिन जो आगे फर्दर ना हो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो है अपने रूटीन के अंदर आपको सपोर्टिव ब्रास का इस्तेमाल करना है। वो ब्रास या वो इनरवियर्स जो कि आपकी ब्रेस्ट को सपोर्ट करते हो उसे आप पहनिए, जिसकी वजह से आने वाले समय के अंदर आप अपने इस ब्रेस्ट के ढीलेपन को और ज्यादा बढ़ने से रोक सकें। अगर आप सपोर्टिव ब्रास का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आपका ये जो सैगिंग को रोकने का जो प्रयास है ना वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ आप उसे टाइट करने के लिए प्रयास कर रहे हो और दूसरा आप अपनी ब्रेस्ट को अगर सपोर्ट नहीं दोगे तो डेफिनेटली वो ढीली होती चली जाएगी। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सपोर्टिव ब्रास आप अपने रूटीन में शामिल करें। अब यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल आता है कि क्या सर हमें रात को भी सपोर्टिव ब्रास को पहन के सोना चाहिए?
यस, क्योंकि रात को हम करवट लेते हैं, उल्टे होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमारी ब्रेस्ट की सैगिंग के लिए एक बहुत जिम्मेदार कारण बन जाता है। तो यहाँ पर रात को सोते समय भी हमें सपोर्टिव ब्रास का पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तब किसी भी अच्छी ब्रांड का जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उसका आप सपोर्टिव ब्रा पहनिए, ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, देखो जो मसल्स है ना, मसल्स को अगर आप हेल्दी बनाना चाहते हो तो एक्सरसाइज से बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती है। तो एक्सरसाइज आपको करनी है। एक्सरसाइज में अगर आप ब्रेस्ट को इंक्रीज करना चाहते हैं, ब्रेस्ट को लिफ्ट करना चाहते हैं, तो पुशअप से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो जिस तरीके से आदमी लोग जिम में पुशअप्स लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप भी अपने घर में या जिम में या जहां पर भी आपको जगह मिलती है वहां पे पुशअप्स जरूर लगाएं। जरूरी नहीं है कि आप पूरी बॉडी को फ्लोर के अगेंस्ट रख करके पुशअप्स लगाएं। आप अपने घुटनों को जमीन से टिका करके अपने हाथों की मदद से पुशअप्स लगा सकते हैं। उसकी वजह से ये जो मसल होती है हमारी, ये धीरे धीरे स्ट्रेंथन होती है, और जितना ये मसल स्ट्रेंथन होगी ये आपकी ब्रेस्ट को भी अपलिफ्ट करेगी, क्योंकि मसल्स को ही आपको टाइट करना होता है बेसिकली। तभी जाकर के आपका जो रूटीन होता है उसमें आपकी ब्रेस्ट जो है उसमें सैगिंग इफेक्ट खत्म कर पाते हो। तीसरा जो आपको टिप फॉलो करना है वो ये कि आपको अपने रूटीन में प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा खाना है। देखिए, जितने भी बच्चे जिम जाते हैं वो सबके सब जिम के अंदर जाने के बाद एक चीज जिस पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं और वो है प्रोटीन का इंटेक। प्रोटीन का इंटेक इसलिए जरूरी है क्योंकि मांसपेशियों को अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, मांसपेशियों को अगर आप हेल्दी रखना चाहते हैं, तो प्रोटीन एक बहुत बेसिक कंपोनेंट है जो हमारी डाइट में होना चाहिए। लेकिन प्रोटीन के तौर पर इंडियंस के दिमाग में आता है डब्बा। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि डब्बे से ही आपको प्रोटीन मिलेगा, और डब्बा खराब है मैं ये भी नहीं कह रहा हूं। डब्बा अगर नेचुरल तरीके से बनाया गया है, वे प्रोटीन अगर है, तो डेफिनेटली आप उसे कंज्यूम कीजिए। हर महिला भी एक स्कूप, मतलब लगभग 25 ग्राम के आसपास वे प्रोटीन का स्कूप ले सकती है दूध या पानी के साथ में। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे सप्लीमेंट नहीं लेना, एक नेचुरल तरीका चाहिए, तो अल्फा के बीज आपको मिलते हैं। ये अल्फा के बीज बहुत ज्यादा और बहुत एक रिच सोर्स है आपके प्रोटीन का, और ये वही प्रोटीन होता है जिससे एक्चुअली हमारी स्किन, हमारे बाल और हमारे नेल्स बनते हैं, जिसको कि हम केराटिन प्रोटीन कहते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप अल्फा को अपने रूटीन में जरूर शामिल करें। जब भी आप इसे अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो 3 से 6 महीने के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसका अब्सॉर्प्शन धीरे धीरे ही आपकी स्किन पर आपको दिखाई देगा, आपकी ब्रेस्ट पर आपको दिखाई देगा। इसे रोज रात को सोने से पहले 5 चम्मच आप 1 ग्लास जो आपका पानी है उसके अंदर भिगो दीजिए। रात भर में ये फूल करके मोटे हो जाएंगे। सुबह उठिए, आप इसका पानी को छान करके फेंक दीजिए। इसके अंदर कटा हुआ बारीक टमाटर, कटा हुआ बारीक प्याज, थोड़ा सा उबला हुआ आलू, थोड़ी सी हरी मिर्च और धनिया और चाट मसाला मिला करके आप इसे बढ़िया नाश्ते के रूप में खाइए। आप देखोगे ये नाश्ता आपको बहुत ज्यादा हेल्थीनेस प्रोवाइड कर रहा है और साथ के साथ आपकी ब्रेस्ट को भी लिफ्टिंग इफेक्ट देने में आपकी मदद कर रहा है। नंबर 4 जो इफेक्ट आता है दोस्तों, वो आता है ब्रेस्ट मसाज। किसी भी मांसपेशी को आप पावरफुल बनाना चाहते हैं तो मसाज से अच्छा तरीका कोई नहीं होता, और ये बात ना सिर्फ हमारे पूर्वज जानते थे बल्कि आज मेडिकल साइंस भी इसे प्रूव कर चुकी है। पूर्वजों को ये बात पता थी, तभी तो डिलीवरी के तुरंत बाद से लेकर के अगले 8 से 10 महीने तक बच्चे को बहुत अच्छे से मालिश किया जाता है, उसकी दादी, नानी, मम्मी या ताई के द्वारा, और उसे धूप भी दिखाई जाती है ताकि उसकी मांसपेशियां सुदृढ़ बने, और मांसपेशियां जितनी ज्यादा स्ट्रांग होंगी उतना उसका शरीर स्ट्रांग होने वाला है। आज मॉडर्न साइंस भी फिजियोथेरेपी के नाम पर आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वो जॉइंट्स में है, चाहे वो लिगामेंट्स में है, चाहे वो मसल्स में है, आपको मसाज कराने के लिए मोटिवेट करती है, क्योंकि यही फिजियोथेरेपी के अंदर जो मसाज आप कर रहे हैं ये आपकी मांसपेशियों को स्ट्रांग करेगी। बिल्कुल वैसे ही जब आप अपनी ब्रेस्ट को मसाज करते हैं तो आपकी ब्रेस्ट भी सैगिंग इफेक्ट से छोड़ करके लिफ्टिंग इफेक्ट की तरफ बढ़ती है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो रोज दिन में आपको 2 बार 10-10 मिनट के लिए ब्रेस्ट मसाज करना जरूरी है। और यूं तो ब्रेस्ट मसाज के लिए आप नारियल का तेल, तिल का तेल या फिर कोई भी दूसरा तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ऑयल जो कि आप अपनी ब्रेस्ट पर लगा रहे हैं वो अगर बनाया ही इसी मकसद से गया हो कि वो आपकी ब्रेस्ट को लिफ्टिंग इफेक्ट देगा, तो कहने ही क्या। तो इस कंडीशन के अंदर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि आपको लविशिया इनऑर्गेनिक्स का ब्रेस्ट मसाज ऑयल ट्राई करना चाहिए। लविशिया इनऑर्गेनिक्स का ये जो बेस्ट मसाज ऑयल है ये आपकी ब्रेस्ट को लिफ्टिंग इफेक्ट देता है। आपकी ब्रेस्ट के अंदर जितने भी स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं वजन बढ़ने की वजह से या लैक्टेशन पीरियड की वजह से, उनको रिड्यूस करता है, और साथ ही साथ ये आपकी ब्रेस्ट के अंदर सेल रिजुविनेशन साइकिल को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी ब्रेस्ट के अंदर जितनी कोशिकाएं हैं वो पुश होती हैं, रिजुविनेट करती हैं और अपने
साइज और शेप को वापस से रीगेन करती हैं। सो दिन में 2 बार 10 मिनट के लिए एक तरफ, 10 मिनट के लिए दूसरी तरफ सुबह, और ऐसे ही आपको रात को मसाज करके सोना है। आप देखोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लविशा इनऑर्गेनिक्स के इस ब्रेस्ट मसाज ऑयल के अंदर आपको मिलता है लेवेंडर ऑयल, टी ट्री ऑयल एंड मिरर ऑयल का कॉम्बिनेशन, जो कि एक्चुअली आपकी ब्रेस्ट को रीलिफ्ट करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है। नंबर 5 और नंबर लास्ट जो टिप जो मुझे आपको देना है वो ये कि कभी भी जब आप खेल रहे हैं या जब आप दौड़ रहे हैं तो हमेशा स्पोर्ट्स ब्रा का यूज करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज जो आपको अपने रूटीन में शामिल करनी है कि कभी भी अपने आप को मिरर में देख करके ना आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का अनुभव ना करें, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं, आपका एटीट्यूड जैसा होता है ना, आप वैसे ही बनते चले जाते हैं। आपकी जो सोच होती है ना, उसी से ही आपकी जो सृष्टि होती है उसका निर्माण होता है। सो बहुत जरूरी होता है कि आपकी सोच पॉजिटिव हो, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो, तब जाकर के आप खुद को भी एक खूबसूरत शरीर का मालिक बना पाते हो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की डिमांड पर क्रिएट किया था। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और साथ के साथ में अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल के बटन को हिट कर दीजिएगा, और अगर आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम या हमें यूट्यूब पर तो डेफिनेटली हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।